श्री राम जय अयोध्या धाम। प्रिय दोस्तों, मैं बहुत ही सुंदर कथा लेकर के आई हूँ अयोध्या नगरी की, जो कि अपने राजमहल में माँ सीता बैठी है। ठीक सामने मेरे ठाकुर जी, मेरे श्री रामचंद्र जी मर्यादा पुरुषोत्तम बैठे हुए हैं। माता रानी उनसे पूछ रही है कि हे राघव जी, हे प्राण प्रिय, सभी मनुष्य तो नहाते हैं, सभी मनुष्य अपने घर में पूजा भी करते हैं, सभी किसी के घर में खुशहालियाँ क्यों नहीं आती है। तत्क्षण उसी समय गरुड़ जी भी आए सीता जी के सामने, राम जी के सामने। ठीक वही प्रश्न गरुड़ जी पूछ रहे हैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम से कि हे राम, सभी मनुष्य अपने घर में स्नान तो करते हैं, पूजा तो करते हैं, लेकिन सभी किसी के यहाँ खुशहाली क्यों नहीं आती है, दरिद्रता क्यों आती है। तब श्री रामचंद्र जी ने बोले कि इस प्रश्न का उत्तर मैं एक छोटे से कथा के माध्यम से दे रहा हूँ। तुम सब ध्यान से सुनो। हे सीते, तुम इस कथा को ध्यान से सुनो। हे गरुड़ जी, आप इस कथा को ध्यान से सुनो, क्योंकि कथा आधा अधूरा कभी नहीं सुनना चाहिए। आधा अधूरा कथा सुनना हरदम कष्टदायक होता है, इसीलिए इस कथा को पूरे पूरे सुनना। इस कथा में ही आप दोनों का प्रश्न है। हे सीते, आपका भी प्रश्न इसी कथा में है। हे गरुड़ जी, आपका भी प्रश्न इसी कथा में है। तो प्रिय दोस्तों, इस कथा को आप सभी भी ध्यान से सुनेंगे, और ये मेरी जो कथा अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस करेंगे, जिससे मेरी वीडियो का न्यू नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी के पास पहुँचे, और अच्छे अच्छे कमेंट किया करेंगे। तो ज़्यादा न देर करते हुए ये मैं कथा को प्रारंभ कर रही हूँ। गरुड़ जी का प्रश्न था और माँ सीता का प्रश्न था अपने राघव जी से, मर्यादा पुरुषोत्तम राम से। तो राम ने बोले कि आप सभी ध्यान से सुनो ये कथा। सभी तो नहाते हैं। एक कलयुग में, सतयुग में, त्रेता में, द्वापर युग में 4 तरह के स्नान होते हैं, जो कि मनुष्य 3 तरह का स्नान करता है तो बहुत से पार हो जाता है। उसके घर में धन्य धान्य की प्राप्ति होती है, मनचाही सभी मनकामनाएं पूर्ण होती है, लक्ष्मी का वास होता है। वहीं चौथा स्नान है, उसको करने से मनुष्य के घर में दरिद्रता आती है, रोग आता है, दुख आता है, कलह आता है। तो कौन स्नान है जिससे करने से मनुष्य की सारी मनकामनाएं पूर्ण हो जाती है, घर में लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। तो ये सुनने से पहले, सबसे पहले मैं इस कथा के माध्यम से आप सभी को सुना रही हूँ अयोध्या नगरी की कथा। तो एक राजा थे, उनको 3 बेटियाँ थीं। अयोध्या नगरी में एक राजा थे, उनको 3 बेटियाँ थीं। राजा के घर में 3 बेटियाँ बड़ी हो रही थी। राजा रानी अपने तीनों बेटियां का लालन पालन अच्छे से कर रहे थे। बेटियां पढ़ने में बहुत तेज थी, बहुत चंचल थी, अपने गृह कार्य में भी निपुण थी, लेकिन राजा ने अपने तीनों बेटियों को ज्ञान नहीं दिया था, ज्ञान धर्म नहीं सिखाना चाहा कि क्या करना चाहिए अपने गृहस्थ जीवन में, क्या नहीं करना चाहिए, यही ज्ञान नहीं दिया था। धीरे धीरे राजा की बेटियां बड़ी होने लगी। बड़ी होने के बाद राजा ने अपने तीनों बेटियां का शादी अच्छे से घर में धूमधाम से कर दिया, क्योंकि राजा तो था, उसके यहाँ कोई चीज़ का कमी नहीं थी। राजा की बेटियां भी बहुत चंचल थी, बहुत ऐश मौज करती थी और अपने जीवन आनंद पूर्वक जिया करती थी। धीरे धीरे राजा की तीनों बेटियों का शादी हुआ। तीनों बेटियां अपने ससुराल में गई, रहने लगी। लेकिन राजा की तीनों बेटियां अच्छे से अपना गृहस्थी चलाती थी, लेकिन सुबह उठकर सबसे पहले स्नान नहीं करती थी। वो तीनों बेटियां आराम से सोया करती थी। जब भी नींद खुले उसके बाद सीधे अपने किचन में जाती थी, कुछ खाने के लिए बनाती थी। फिर उसको जिस दिन मन किया नहाई, भगवान का पूजा की, नहीं मन किया नहीं नहाई। कभी भी सुबह उठकर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान नहीं करती थी। इस तरह से तीनों बेटियां रहने लगी। तीनों बेटियां का विवाह
राजा के घर में ही हुआ था। तीनों बेटियां का पति व्यापार किया करते थे। अब आए दिन जो राजा की तीनों बेटियां थी, तीनों दामाद का राजा का व्यापार आए दिन घाटा होने लगा। यहाँ तक हो गया कि राजा के बेटी के यहाँ खाने पीने के लिए भी बहुत तकलीफ होने लगी, क्योंकि ये तीनों बेटियां जब भी मन किया तो नहाए, नहीं मन किया तो नहीं स्नान किए, भगवान का पूजा मन किया तो किए, नहीं मन किया तो नहीं किए, इस तरह से अपने घर में रहा करती थी। एक दिन ऐसा हुआ कि राजा का जो तीनों बेटियां थी उनका घर भी बिक गया, रहने के लिए भी घर नहीं था। ये तीनों बेटियां का तो बहुत ठाठ बात था, बहुत राजा दरबार में पली बड़ी, पिता के भी राजा और पति भी राजा, ससुर की यहाँ भी बहुत ठाठ बात था। अब वो भला कैसे रहती अपने ससुराल में। तीनों बेटियां ने आ गई अपने मायके में। मायके में ने अपने सारे हाल अपने पिता को बताई और वहाँ तीनों बेटियां ने रहना शुरू कर दिया। रहते रहते राजा एक दिन बहुत दुखी हुए और अपने गुरु के यहाँ गए। गुरु से बोले कि हे गुरुजी, बताइए, मैंने तो अपने तीनों बेटियों का शादी किए राजे के यहाँ, ये मेरी बेटियाँ राजा के यहाँ जाएगी, राज करेगी रानी की तरह, लेकिन मेरी तीनों बेटियों का राजपाट छीन गया और पुनः मेरे यहाँ आ गई तीनों बेटियाँ और बहुत दुखी, बहुत खोई खोई, बहुत उदास रहती है। इसका कारण क्या है? राजा ने अपने तीनों बेटियों को लेकर के गए थे अपने गुरु के यहाँ। गुरु वशिष्ठ ने कहा कि हे राजन, ये तीनों बेटियों को देख करके गुरु ने बोला, ये तीनों बेटियों को सुबह जल्दी नहीं जगती है और स्नान भी टाइम से नहीं करती है, यहाँ तक अपने मंदिर में किसी दिन पूजा करती है या नहीं करती है। इसी कारण सुबह देर से जगना, स्नान न करना, बिना नहाए धोए अपने किचन में जा कर के जो मन करता है सो बना लेती है, फिर जा कर के सो जाती है। इस तरह से ये तीनों बेटियां आपका ज़िंदगी जीती है, इसीलिए इसका व्यापार में आए दिन घाटा लगा और इसका राजपाट छिन गया। तब तीनों बेटी पिता ने पूछा कि हे गुरुदेव, आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरी तीनों बेटियों का खोया हुआ राजपाट फिर से प्राप्त हो जाए। तब गुरुजी ने कहा, ये तीन बेटियों को बताना, सुबह में जल्दी से जगे, ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान करे, क्योंकि उस समय का स्नान सभी फल को देने वाला होता है। अगर उस समय में कोई व्यक्ति स्नान करता है, 4 तरह के स्नान होते हैं, उसमें से अपनी बेटियों को बताना कि 3 तरह का स्नान करे। पहला स्नान जो होता है 4 बजे से लेकर के 5:30 के बीच होता है, वह स्नान ब्रह्म बेला का स्नान कहता है, वो स्नान अमृत स्नान कहता है। इस स्नान को कोई व्यक्ति कर ले और अपने घर के मंदिर में ही पूजा करे तो उसके यहाँ धन धान ईश्वर पूरे भर देते हैं, कहीं से कोई कुछ कमियां नहीं रहती है। दूसरा स्नान है 6 बजे से 7 बजे के बीच में, ये स्नान देव स्नान होता है। इस स्नान को भी अगर कोई मनुष्य कर लेता है तो उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। तीसरा स्नान है 7 बजे से लेकर के 8 बजे तक, ये है मनुष्य स्नान। इस स्नान को भी अगर कोई व्यक्ति कर ले, सूर्य भगवान को अर्घ दे, अपने घर के मंदिर में पूजा करे तो उसको भी कहीं से कोई तकलीफ नहीं आती है, कोई रोग नहीं होती है। कोई बड़े से बड़े संकट आ भी जाए तो उसका निवारण हो जाता है। और चौथा स्नान, तब राजा ने पूछा कि हे गुरुदेव, आप बताइए चौथा स्नान कौन सा है जो मनुष्य को नहीं करना चाहिए। उससे मनुष्य को, ये स्नान करने से मनुष्य को घर में दरिद्रता आती है, घर में निर्धनता आती है, रोग आती है, सारे कष्ट आते हैं और घर में जो भी धन संपदा है वो समाप्त हो जाती है। तब गुरुजी ने बताया ये चौथा स्नान है जो दानव स्नान है, इसको मनुष्य को करना चाहिए। अगर आप अपनी खुशियाँ चाहते हैं तो इस स्नान को कभी न करें।
जो दानव स्नान है, ये दानव स्नान 8 बजे के बाद होता है। इस स्नान को मनुष्य को कभी नहीं करना चाहिए। राजा ने इस बात को सुना और अपनी तीनों बेटियों को समझाकर बताया, बैठाया और अच्छे से समझाया कि बिटिया रानी, तुम तीनों अपने ससुराल में जाओ और वहाँ जा कर के सुबह में जल्दी से जगना, जग करके सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान करना, स्नान करके अपने ईश्वर को मनाना, पूजा करना, दीप दान करना। उसके बाद अपने रसोई में जा करके अपने पति के लिए, अपने परिवार के लिए कुछ भोजन बनाना। इस तरह से अपने जीवन को व्यतीत करना। ठीक उसी तरह तीनों बेटियां अपने पिता के घर से अपने पति के घर आ गई और उसी तरह से सुबह में जगना, स्नान करना, भगवान का पूजा करना, सूरज भगवान को अर्घ देना, उसके बाद अपने रसोई में जाकर अपने पति के लिए भोजन बनाना। इस तरह से करने लगी तीनों बेटियों का जो व्यापार था सो अच्छे से चलने लगा। जो भी कुछ गया था, खोया हुआ था, यहाँ तक कि रहने के लिए घर भी नहीं था, फिर घर भी आया। व्यापार में आए दिन वृद्धि होने लगी। वृद्धि होते होते फिर जो बेटियाँ थी राजा का, फिर से रानी की तरह राज करने लगी। खोया हुआ राजपाट भी मिल गया। तब सीता माता ने कहा कि हे स्वामी, आपका जो भी ये कथा है सो मनुष्य के लिए बहुत सुखदायक है और मेरा प्रश्न इसी में भी है। गरुड़ राज ने भी बोले कि हे मर्यादा पुरुषोत्तम राम, आपने ये बहुत सुंदर कथा सुनाया। कलयुग में इसी तरह से मनुष्य को करना चाहिए। सुबह में स्नान पूजा पाठ करना चाहिए। इसीलिए कोई भी मनुष्य पूजा करता है, स्नान करता है तो उसको संपूर्ण फल की प्राप्ति नहीं होती है, क्योंकि उसका स्नान 8 बजे के बाद होता है। 8 बजे के बाद वो अपने घर में पूजा करता है। तो ये स्नान, ये पूजा दानव स्नान और दानव पूजा होता है। तो इस तरह से अपने घर में दानव स्नान ना करे, मानव स्नान करे, देव स्नान करे और अमृत स्नान करे। ये 3 तरह का स्नान मनुष्य को हर तरफ से सफलता दिलाती है, खुशियाँ दिलाती है, अन्न धन लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। प्रिय दोस्तों, मैं आशा करती हूँ ये मेरी वीडियो आप लगी होगी तो ज़रूर ही कमेंट किया करेंगे और वीडियो को लाइक किया करेंगे। इसी के साथ मैं अपने वाणी को श्री रामचंद्र के चरणों, माँ जानकी के चरणों में विराम दे रही हूँ। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। जय श्री राम, जय अयोध्या धाम।